दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं लालची सास की कहानी सुना रही हूँ। बहू, तुम सारा दिन इतना जेवर पहन कर रहती हो, तुझे परेशानी नहीं होती? नहीं मम्मी, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि तो मुझे सज धज कर रहना और नए नए कपड़े पहनना, जेवर पहनना अच्छा लगता है। तो ठीक है, लेकिन बहू तुम हर वक्त इतना सारा सोने के जेवर पहन कर रहती हो तो मुझे तो बहुत ही डर लगती है बहू। डर किस बात की मम्मी? मैं तो अपने घर में ही तो रहती हूँ। फिर भी बहू, अगर किसी भी दिन मैं घर में न रहूं और कोई अनजान आदमी घर में घुस आया, उसके मन में लालच आ जाएगा कि तुम इतनी जेवर पहन कर रखी है, तो कोई अनहोनी होते देर नहीं लगती बहू। तुम एक काम करो बहू, तुम अपनी सारी गहने को उतार दो और कोई नकली गहने हल्का फुल्का पहन लो। बहू ने बोली कि माँ जी, मेरे पास तो नकली गहने नहीं है। मेरी मम्मी तो कभी नकली चीज़ें मुझे कभी पहनने को दी ही नहीं। बहू, तुम शादी के बाद सोने के गहने पहनो या हीरे के गहने पहनो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है। बस एक बार तुम अपना कान खोल कर सुनो। तुम अपनी सारी गहने उतार कर मेरे पास रख दो और जो तुम्हारे मायके के रिश्तेदारों ने दिए हैं वे भी मेरे को दे दो। मैं सब संभाल कर रख दूंगी। बहू ने बोली, ठीक है माँ जी। बहू के मायके से जो जेवर मिले थे उसको लेकर अपनी सास को दे दी। सास ने बोली कि मैं इसको अच्छी तरह से रख देती हूँ, जब तुम्हें ज़रूरत होगी तब मुझसे मांग लेना। बहू ने बोली कि ठीक है माँ जी। बहू ने माँ को फ़ोन की, बेटी आ जाओ एक दिन के लिए मेरे पास, मैं और तुम्हारे मामा के घर जाऊंगी। बेटी ने बोली कि ठीक है माँ, मैं अपनी सासू माँ से पूछ कर आ रही हूँ। वे अपनी सासू माँ को गई पूछने के लिए और अपना गहना को मांगने के लिए। माँ जी, मुझे मामा के घर जाना है और मेरी जेवर को दे दीजिए। तब उसकी सास ने नाटक करने लगी, अरे बहू, कौन सी गहने और कैसी गहने? तब बहू ने बोली कि माँ जी, जो मैं आपको अपना गहना को दी हूँ संभाल कर रखने के लिए, वो मुझे दीजिए। तब सासू माँ खूब रोने धोने लगी और कहने लगी कि तुम मुझे तो कोई भी गहना दी ही नहीं हो, मुझे चोर लगा रही हो। तब बहू ने बोली कि नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपको दी हूँ गहना और आपने बोली कि मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। तब सासू माँ ने बोली कि रुको, मैं लड़का को आने दो। तब बहू ने कही कि माँ जी, आप उन्हें बीच में क्यों ला रही है? ये बात तो मेरे और आपके बीच की है। वे अपनी सासू माँ से नाराज होकर अपनी मायके चली गई। जब वहाँ पर गई तब उसकी माँ ने बोली कि अरे बेटी, तूने तो कान में कुछ पहनी ही नहीं हो, भूल गई हो क्या? तब वे बोली कि रहने दो न माँ। माँ ने फिर उसे पूछने लगी
कि क्या बात है, बता मुझे। तब वे कही कि माँ, मेरे सासू माँ ने मेरी सारी गहने मांग ली और मैंने उन्हें दे दी। वे बोली कि तुम गहने को नहीं संभालोगी, लाओ मैं तुम्हारे गहने को अच्छी तरह से संभाल कर रख दूंगी। और जब मैं आने लगी अपना मांगी तो उन्होंने कही कि तूने तो मुझे कोई गहना दी ही नहीं हो। तब उसकी माँ ने बोली कि रुको, मैं तुम्हारी सास से बात करूँगी, भला कोई घर की लक्ष्मी को ऐसे रखता है। तब वे माँ को मना कर दी और बोली कि वे अपनी माँ के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनेंगे, फालतू में घर में कलेश हो जाएगा। तब उसकी माँ ने अपनी बहू की गहना अपनी बेटी को दी और बोली कि ये लो तुम्हारी भाभी की गहना, इसे तुम पहन लो। तब बेटी ने बोली कि ये भाभी की गहना है तो माँ आप मुझे क्यों दे रही हो। बेटी ने अपनी माँ को बोली कि माँ, जब आपकी बेटी गहना को नहीं पहनी तो आप कितना घबरा गई, और माँ, भाभी भी तो आपकी घर की गहना है। माँ, गहना आपकी सेवा नहीं करेगी, बल्कि भाभी ने आपको सेवा टहल करेगी। इसलिए आपकी सबसे बड़ी गहना तो आपकी बहू है। मम्मी, आप अपनी बहू को घर की गहना मानो और उन्हें गले से लगाओ। तब बेटी की बात को सुनकर माँ ने अपनी बहू को गले से लगाई और बोली कि बहू, हमें माफ़ कर दो। बहू ने अपनी सास को माफ़ कर दी और सास ने अपनी बहू को गहना दे दी और बेटी ने अपनी माँ की आंखें खोल दी और अपनी भाभी की गहना दिलवा दी। ये है लालची सास की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।